हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हितेश नरवाल। 29 दिसंबर 2025 मंडे। क्या लगता है मार्केट्स के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इंट्राडे में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है एंड शॉर्ट टर्म में तीनों इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कहाँ पे जा सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी का 5 मिनट चार्ट स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। आपको पिछली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया था, अगर निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ गिरती है 26,100, इस लेवल को ब्रेक करती है तो सीधा आ सकती है 26,050 के लेवल के ऊपर एंड फर्दर ब्रेक करती है तो 26,000 को भी टच कर सकती है। तो 26,000 को टच करके निफ्टी ने दोनों लेवल्स आपके निकाल के दिए, 26,050 एंड 26,000। ऊपर क्लोज हुई है 26,050 के आसपास, 26,047 के ऊपर। ये तो बात हो गई आपकी फ्राइडे की। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे को क्या कुछ हो सकता है, तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी है, देखिए। वीकली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट इंडिसेसिव है। आपको 26,000 ये एक लेवल बताया था, तब तक मार्केट इसके ऊपर है, तब तक ठीक है। एंड अब भी मार्केट ने 26,000 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो तब तक 26,000 लेवल आपका नहीं टूटता। आप मार्केट को बुलिश ही मान के चलो, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट जा सकती है यहाँ तक का रीटेस्ट लेके। लेकिन एक बार 26,000 टूटता है तो सीधा स्पॉट आपको देखने को मिलेगा 25,650। तो 26,000 आपको लेवल देखना होगा, ये आपका इंटैक्ट रहे। ये इंटैक्ट रहेगा तो मार्केट आपकी दोबारा ऊपर की तरफ जा सकती है, 26,200 को भी तोड़ेगी तो ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। अब देखते हैं इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी कैसी दिखाई देती है, देखिए। डेली चार्ट के ऊपर भी आप देखोगे क्लियरली जो आपको ऊपर के लेवल्स बताए थे कि यहाँ पे जो ये लेवल्स हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट दिखा रही है कंटिन्यू। आपकी 3 दिन रेड कैंडल बनी है, बियरिश कैंडल बनी है। 26,000 हमारा इंटैक्ट है, तो वही हमारा रहेगा। हो सकता है ये आपका नीचे की तरफ का हल्का सा रीटेस्ट हो, दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे। ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर की तरफ जो आपका ये वाला जोन है, इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तब मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई लगा सकती है। 26,000 को तोड़ती है दोबारा से नीचे की तरफ, तो वही 25,650 आप क्लियरली देखोगे। यहाँ पे आपका अगला स्पॉट 25,650 ही बनता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की, कि इंट्राडे में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 15 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, देखते हैं मार्केट इंट्राडे में कहाँ पे जा सकती है। देखिए, अगर यहाँ से निफ्टी दोबारा नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आपको लेवल देखना होगा सबसे पहले तो 26,000, ये आपका इंटैक्ट रहे। जब तक आपका 26,000 इंटैक्ट है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 26,000 को एक बार मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है, वो आपका लेवल रहेगा 25,900। इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी नीचे की तरफ आ सकती है। वहीं पे अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी तो ऊपर की तरफ आपका सिंपल सा लेवल रहेगा 26,100। फर्दर क्रॉस करेगी तो 26,150 तक ऊपर की तरफ निफ्टी में आपको मूव देखने को मिल सकते हैं। सो कौन से लेवल्स हैं, नीचे की तरफ पहले आपको 26,000 देखना होगा, इसको ब्रेक करती है तो सीधा 25,900 इन लेवल्स के ऊपर जा सकती है। ऊपर की तरफ 26,100, इसको ब्रेक करेगी तो 26,150। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स का क्या हाल है। सो सेंसेक्स के चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, सेंसेक्स के अंदर भी मैंने आपको क्लियरली बताया था, अगर यहाँ से सेंसेक्स नीचे की तरफ गिरता है तो पहला लेवल देखने को मिल सकता है 85,200। इसको भी तोड़ेगा तो दूसरा लेवल बताया था 85,000। दोनों लेवल सेंसेक्स ने भी निकाल के दिए हैं। 85,070 के आसपास आपकी क्लोजिंग है। अब देख लेते हैं आपका कल का, मंडे का। मंडे को क्या कुछ हो सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर चलते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं सेंसेक्स का क्या हाल है। देखिए, निफ्टी की तरह सेंसेक्स भी आपका इंडिसेसिव है। यहाँ पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मार्केट आपकी ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन 85,000 ये लेवल हमारा इंटैक्ट है। बताया था 85,000 इंटैक्ट रहेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। 85,000 तोड़ेगा तो सीधा 84,000 के ऊपर आपको सेंसेक्स आता हुआ दिख जाएगा। सो देखते हैं 85,000 आपका इंटैक्ट रह पाता है या नहीं। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ 85,800 यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ेगा तो सीधा ऑल टाइम हाई। अब देख लेते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर सेंसेक्स कैसा है। सो डेली चार्ट को ओपन करते हैं। देखिए, निफ्टी की तरह बैक टू बैक 3 बियरिश कैंडल 85,000 से ऊपर है, तो वही 85,000 हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है। अगर यहाँ से तोड़ता है तो सीधा आपको दिखेगा यही आपका अगला सपोर्ट बनता है, जो कि है 84,000। चांसेस हैं यहाँ से रिटेस्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ चला जाए तो आपको ऑल टाइम हाइज के ऊपर भी सेंसेक्स जाता हुआ दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे लेवल्स की।
15 मिनट चार्ट को ओपन करते हैं, देखते हैं इंट्राडे में सेंसेक्स के अंदर कल क्या एक्शन हो सकता है। देखिए सिंपल से लेवल्स रखेंगे, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है 85,000 को ब्रेक करता है तो कहाँ तक जा सकता है सेंसेक्स जा सकता है आपका इन लेवल्स के ऊपर, जो कि आपके बनते हैं 84,750। नीचे की तरफ का आपको लेवल बता दिया है 84,750। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ सिंपल सा लेवल होगा 85,200। फर्दर क्रॉस करेगा तो ऊपर की तरफ 85,300 तक आपका सेंसेक्स आपको जाता हुआ दिख जाएगा। सो कौन कौन से लेवल्स हैं? नीचे की तरफ आपको बताया है 84,750 टू 700। ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ पहला 85,200, इसको क्रॉस करेगा तो 85,300 तक सेंसेक्स इंट्राडे में जा सकता है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्या हाल है? सो देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको पिछली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया था, नीचे की तरफ आता है आपका बैंक निफ्टी तो पहला लेवल आपको 59,100 ये देखना होगा। इसको भी क्रॉस करता है तो सीधा 59,000 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जा सकता है। दोनों लेवल्स बैंक निफ्टी ने भी निकाल के दिए हैं, अराउंड 59,000 के आसपास क्लोजिंग है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। सबसे पहले चलेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी कैसी है देखिए। वैसे तो बैंक निफ्टी का अगर हम ओवरऑल टेक्सचर देखें तो बैंक निफ्टी आपके तीनों इंडाइसेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से आप मूव देखोगे इतना बड़ा मूव बैंक निफ्टी निकाल के दे चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वीकली कैंडल को देखोगे तो हल्की सी वीकनेस शो कर रही है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी तक हमारा 59,000 इंटैक्ट है। इनफैक्ट 59,000 से भी ज़्यादा 58,800 यहाँ तक बैंक निफ्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक दोबारा से निफ्टी ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रिकवर कर सकती है। लेकिन एक बार ये लेवल टूटते हैं तो सीधा आपको 57,500 टू 58,000 इन लेवल्स के ऊपर आते हुए बैंक निफ्टी को देर नहीं लगेगी। अब देख लेते हैं इसका डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है देखिए। डेली चार्ट के ऊपर आप आके देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर भी दोनों इंडाइसेस की तरह बैंक निफ्टी में भी 3 आपकी रेड कैंडल हैं, लेकिन 59,000 इंटैक्ट है। तो चांसेस हैं यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए। ऊपर की तरफ जाएगी तो यही लेवल आपका जो बनता है 59,350 टू 400, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसको तोड़ देगी तो दोबारा आपको हायर लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी जाती हुई दिख सकती है। लेकिन नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ आपको 58,000 डेली चार्ट के हिसाब से ये आपका पहला लेवल बनता है। इसको ही ब्रेक करेगी तो 57,500 तक बैंक निफ्टी आ सकती है। इंट्राडे के लेवल्स देख लेते हैं। इंट्राडे में कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? 15 मिनट चार्ट को ओपन किया है, देखिए सिंपल सा लेवल रहेगा। यहाँ से अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आती है तो नीचे की तरफ हम सिंपल सा लेवल रखेंगे 58,800, जो कि हमारा मेन सपोर्ट भी है। अगर 59,000 को नीचे की तरफ ब्रेक करके चलती है तो ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर की तरफ का हम सिंपल सा लेवल रखेंगे। पहला लेवल होगा आपको 59,100 को ब्रेक करना होगा, देन 59,150 टू 200 के बीच में यहाँ कहीं पे आपकी बैंक निफ्टी जा सकती है। अगर हम तीनों इंडाइसेस के एक बार इंट्राडे लेवल्स देखें दोबारा, बैंक निफ्टी में नीचे का लेवल है 58,800, ऊपर की तरफ 59,150 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकती है। वहीं पे अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स के लेवल्स हैं। सेंसेक्स में आपको नीचे का लेवल बताया है, नीचे की तरफ 84,750 यहाँ तक सेंसेक्स आ सकता है। ऊपर की तरफ चलेगा तो 85,200 पहला लेवल होगा और ऊपर जाएगा तो 85,300 तक सेंसेक्स जा सकता है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के भी सिंपल से लेवल्स हैं। नीचे की तरफ अगर 26,000 को ब्रेक करती है, पहला लेवल तो 26,000 है, इसको ब्रेक करती है तो सीधा 25,900 के ऊपर निफ्टी आ सकती है। ऊपर की तरफ जाती है तो 26,100 टू 150 तक के लेवल आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो सिंपल सी वीडियो थी मार्केट एनालिसिस की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।